नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। डेन न्यूज खबरें आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। पंडौल प्रखंड के संकोट पंचायत में पोखर में डूबने से 2 सगी बहनों की हुई मौत, पूरे गांव सहित परिवार में पसरा मातम। मधेपुर के दलदल गांव के समीप तेज रफ्तार कार बाइक सवार को बचाने के दौरान हुई अनियंत्रित हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। फूलपरास के कालापट्टी बरही गांव में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भच्छी गांव में भारी मात्रा में नेपाली शराब हुई बरामद, तस्कर के खोजबीन में जुटी पुलिस। खजौली थाना क्षेत्र स्थित ठेगहा गांव में पुलिस छापेमारी के दौरान 396 लीटर नेपाली देशी शराब हुआ बरामद, साथ ही एक मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। वहीं शराब कारोबारी मौके से हुआ फरार। मधुबनी में सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने सुनी जनता की समस्याएं, बिजली, सड़क, वेतन और अनियमितता से जुड़ी शिकायतों पर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। मधुबनी नगर निगम बोर्ड की बैठक में 4800 स्ट्रीट लाइट और 8 करोड़ विकास राशि हुई स्वीकृत। बरसात से पहले नालों की सफाई के सख्त निर्देश हुए जारी। और जयनगर से चलने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन रेलखंड दोहरीकरण कार्य के कारण हुई रद्द। कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के संकोट पंचायत में एक पोखर में डूबने से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान 12 वर्षीय सुकुमारी और 10 वर्षीय नेहा कुमारी के रूप में हुई है। दोनों बहनें पोखर पर नहाने और कपड़ा धोने गई हुई थीं, जहां डूबने से यह हादसा हो गया। वहीं इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत संकोट पंचायत में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में पोखर में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक बच्चियों की पहचान संकोट निवासी रमन यादव की 12 वर्षीय पुत्र सुकुमारी और 10 वर्षीय स्नेहा कुमारी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बहनों गांव के पोखर पर कपड़ा धोने और स्नान करने गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिवार के लोग उनकी तलाश करते हुए पोखर घाट पहुंचे। इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों ने दोनों बच्चियों को पोखर में डूबते देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पोखर में उतरकर दोनों को बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीण आनन फानन में दोनों बच्चियों को इलाज के लिए सकरी स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि पहले छोटी बहन पोखर में डूबने लगी होगी। उसे बचाने के प्रयास में बड़ी बहन भी गहरे पानी में चली गई,
जिससे दोनों बहन की डूबने से मौत हो गई। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। बताया जा रहा है कि परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए अस्पताल से दोनों बच्चियों का शव लेकर घर वापस आ गए। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आवश्यक सतर्कता अपनाने की मांग। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के दलदल गांव के समीप सोमवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ही पलट गई। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान हुआ। दुर्घटना में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल नीतीश कुमार को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दलदल गांव के समीप सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 4 पहिया कार सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कार में चालक सहित कुल 6 लोग सवार थे। दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई है। घायल में नीतीश कुमार की स्थिति अत्यंत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा स्थित डीएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं अन्य 4 घायलों का इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मधेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति में थी। इसी दौरान सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। फूलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत कालापट्टी बड़ही गांव में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग के बीच विवाद होने पर गोलीबारी की घटना हुई। इस घटना में रतन महतो, जितेंद्र महतो समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें दरभंगा रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत कालीपट्टी बरही गांव में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया, जब हर्ष फायरिंग के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी समारोह में कुछ युवक पिस्तौल लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के बीच मारपीट और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। अचानक चली गोली की आवाज सुनते ही समारोह में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई और लोगों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस गोलीबारी में रतन महतो, जितेंद्र महतो समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि तीसरे घायल की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रतन महतो का इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है, जबकि 2 अन्य घायलों का स्थिति को देखते हुए दोनों को दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र महतो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही
बिहार पुलिस की फुलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है तथा गोलीबारी में शामिल सभी लोगों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। यह घटना एक बार फिर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक प्रस्तुति पर सवाल खड़े करती है। तो कौन कट्टा एक मिनट, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रतन महतो। क्या घटना घटित हुई है? वही गोली चला है। कब गोली चला है? रात में 10 बजे। कई आदमी को लगा है गोली? 3 आदमी को लगा। दो आदमी रेफर किया गया है दरभंगा। उन दोनों का क्या नाम है? उन दोनों को नाम नहीं जानकारी दोनों का। इनका नाम? रतन महतो। घर? कलापट्टी बड़ी। थाना? फुलपरास। ये घटना कहाँ पर हुआ है? कलापट्टी बड़ी में। ये काहे हुआ है? अपने में आपसी विवाद? आपसी। अपने आप कौन हुए? हम चौकीदार। एक वहाँ पर बाराती आ रहा था और जो लड़का का हमारा लड़का जो है भाई का लड़का उसी का आ रहा था मौसी के लड़का को, तो उसी का हमारे गांव में विवाद था उसको, तो हम गए जो लड़का है जा रहा हूँ सभी को हटा के यहाँ ले आऊँगा, तो कट्टा वो लहरा रहा था, हम छीन रहे थे उसे। तो कौन कट्टा लहरा रहा था? वही मेरा भाई का लड़का। आपका भाई? क्या नाम है लड़का का? उसका नाम जितेंद्र है। कई आदमी को गोली लगा है इसमें? अभी इसमें 2-3 आदमी को लगी है। आपका क्या नाम हुआ? उनको नाम है रतन महतो। घर? कालापट्टी बड़ी। वो दोनों दो आदमी का क्या नाम है? और उसका नाम है एगो जितेंद्र है। दूसरे का? दूसरे का पता नहीं, दूसरे जगह का था। तो दरभंगा रेफर हो गया। वो दरभंगा रेफर। अब ये झगड़ा काहे हुआ? ऐसा काहे हो गया? झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ। बाराती आने नहीं लहराने लगता है। हाँ। वही लहराने में हम छीनने गए थे, हमको भाई का लड़का था, मुझे बोले तुम क्यों लहरा रहे हो? वही सब पकड़ में करे तो दाब दिया इसमें। आपको कहाँ पे गोली लगी है? देखिए उंगली चला गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने बंदरगाछी भौरा भच्छी इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 180 कार्टून नेपाली देशी शराब समेत 1620 लीटर कुल शराब और 9 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी जिले में शराब माफियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। नगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारी में हड़कंप मच बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के बंदरगाछी भौरा भच्छी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार नगर थाना गुप्त सूचना मिली थी नेपाल से अवैध शराब की बड़ी खेप लाकर सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व सुबह करीब 4 बजे छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो वहां कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। हालांकि सभी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गाछी में छिपा कर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद की। बरामद शराब में 180 कार्टून देसी नेपाली शराब शामिल है, जिसमें कुल 1620 लीटर शराब पाई गई। प्रत्येक बोतल में 300 मिली ml की बताई जा रही। इसके अलावा 9 लीटर विदेशी अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी शराब माफिया को बख्शा नहीं जा। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है
तथा जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में चर्चा का माहौल है, वहीं शराब तस्करों के बीच डर का माहौल बन गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। खजौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेगहा गांव की गाछी से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल पर सवार तस्कर और शराब से भरे बोरे छोड़कर फरार हो गए। छापेमारी के दौरान 10 बोरे में रखे 44 कार्टून से कुल 1320 बोतल नेपाली शराब जब्त की गई, जिसकी मात्रा 396 लीटर बताई जा रही है। वहीं मौके से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।
खजौली थाना पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ठेगहा गांव स्थित गाछी से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब बरामद की। छापेमारी में एसआई राजेंद्र कुमार चौरसिया सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी मोटरसाइकिल एवं शराब से भरा बोरा छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 396 लीटर नेपाली देशी शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। एसआई राजेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि दीवा गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि डाढ़ा गांव निवासी मुन्ना सिंह अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से नेपाली शराब लाकर ठेगहा की गाछी में छिपा कर रखा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल को देखते ही दो व्यक्ति भागने लगे। पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों झाड़ी का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं चौकीदार ने भाग रहे व्यक्तियों में से एक की पहचान मुन्ना सिंह के रूप में की, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने 10 प्लास्टिक बोरे से कुल 44 कार्टून में नेपाली देशी शराब बरामद किया। प्रत्येक कार्टून में 30-30 बोतल शराब रखी हुई थी। कुल 1320 बोतल प्रत्येक 300 ml की शराब बरामद हुई है, जिसकी कुल मात्रा 396 लीटर बताई गई है। पुलिस ने मौके से पैशन प्लस मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। वहीं विधिवत वीडियोग्राफी एवं जब्ती सूची तैयार कर शराब और वाहन को थाना लाया गया। मामले में नामजद आरोपी मुन्ना सिंह, वाहन मालिक एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में आयोजित सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आम लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बिजली बिल, खराब मीटर, सड़क निर्माण, धान खरीद में अनियमितता और लंबित वेतन भुगतान समेत कई मामलों की शिकायतें सामने आई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी समाहरणालय परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत आयोजित सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम में आम जनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में घोघरडीहा निवासी कुमार संजीव ने पूरे घोघरडीहा नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली पोल पर दिन में भी लाइट जलते रहने एवं विद्युत के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत दर्ज कराई। वहीं कीर्तन भवन रोड सूरतगंज निवासी मुन्नी देवी ने खराब मीटर के कारण अत्यधिक बिजली बिल आने, बिल माफी तथा बिजली पुनः चालू कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शिव शंकर कुमार शाह ने मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत वासुदेवपुर के वार्ड संख्या 14 स्थित मुसहरी टोला खाप से दक्षिण वाड़ी टोल खाप होते हुए बिहुल नदी में पाइलिंग, तटबंध निर्माण एवं बरकोर गांव स्थित शिव मंदिर तक पीसीसी सड़क निर्माण कराने से संबंधित आवेदन दिया। इसके अतिरिक्त एक शिकायतकर्ता ने मुरैठ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पर धान खरीद में अनियमितता एवं भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। डॉली कुमारी विशिष्ट शिक्षिका द्वारा वर्ष 2015 के 7 माह के लंबित वेतन भुगतान तथा मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक के एरियर भुगतान से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी अपने अपने कक्षों में उपस्थित रहे तथा जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। उल्लेखनीय है कि सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत आयोजित सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सम्मानपूर्वक उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जनहितैषी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम सभागार में बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर अरुण राय ने की और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विस्तारित वार्डों में 4800 नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी तथा 8 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। बरसात से पहले नालों की सफाई का निर्देश दिया गया ताकि जल जमाव की समस्या न हो। साथ ही बैठक में सभी पार्षद एवं अधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी नगर निगम के सभागार में सोमवार को नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी नगर निगम के मेयर सह भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अरुण राय ने की। यह बैठक दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लगभग 1 घंटे चली, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के विकास एवं जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक समाप्त होने के बाद मेयर अरुण राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी विस्तारित वार्डों में कुल 4800 नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से शहर एवं आसपास के वार्डों में प्रकाश व्यवस्था बेहतर होंगी तथा लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 8 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और यह प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पारित हो गया है। मेयर ने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी नालों एवं कैनालों की साफ सफाई बारिश से पहले ही पूरी कर ली जाएगी ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष शहर की सड़कों पर जल जमाव की समस्या नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रही है और जल्द ही विशेष अभियान चलाकर सफाई कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों एवं नागरिक सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही नगर निगम के सभी 45 वार्डों के पार्षदों ने भी बैठक में भाग लिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज मिश्र भी कुछ कार्यों के सिलसिले में नगर निगम पहुंचे और मेयर अरुण राय से विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक की गई, किन किन विषयों पर बात की गई, प्रस्तावित की गई। 2/5/2026 को हम लोग लिए थे, उसको आज जो है ले आए हैं कि जो विस्तारित वार्ड है उसमें 4800 लाइट ले लिए हैं। निर्णय हो गया, 4800 लाइट लगेगा, टेंडर भी हो गया। विभिन्न वार्ड में लगभग 8 करोड़ का योजना तो पास हो गया है और बारिश से पहले केनाल का सफाई जो है वो पास हो गया है। अब हम लोग तत्परता के साथ बारिश से पहले केनाल का सफाई हो जाएगा ताकि रोड चौक चौराहे पर जहां तहां पानी नहीं लगे। ये हम लोग पूरा निगम के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। उसमें नगर आयुक्त, उप मेयर साहब, पार्षद लोग, हम लोग सब मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बारिश में पानी, जब बारिश होगा तो थोड़ा देर तक पानी रहेगा लेकिन अधिक देर तक नहीं रहे, वो हम लोग प्रयास किए हैं। उसका आज बैठक था। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर में रेलवे ने नन इंटरलॉकिंग कार्य और सीआरएस निरीक्षण के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। दरभंगा से समस्तीपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते सोमवार से गुरुवार तक दर्जनों एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द या परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और वे सड़क मार्ग का सहारा ले रहे हैं। वहीं कई ट्रेनें बरौनी से संचालित की जा रही हैं। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर दोहरीकरण को लेकर नन इंटरलॉकिंग कार्य व सीआरएस निरीक्षण को लेकर रेलवे ने सोमवार से गुरुवार के बीच जयनगर से चलने वाली दर्जनों एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है।
जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा कई ट्रेनों को बरौनी से चलाया जा रहा है। ट्रेन के रद्द होने से रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेगा ब्लॉक को लेकर ट्रेन परिचालन रद्द संबंधित जानकारी रेल यात्रियों को नहीं होने के कारण लोग सड़क मार्ग से और बस से दरभंगा तक की यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन के रद्द होने पर जयनगर रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर कार्यरत कर्मी हरिओम कुमार व अनिल कुमार के द्वारा उद्योग कर ट्रेन संबंधित जानकारी को साझा किया गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 14649 शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से जयनगर आने वाली ट्रेन नंबर 12436 गरीब रथ एक्सप्रेस को जयनगर से ककरघट्टी सीसो होते हुए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जा रही है। जयनगर से मनिहारी के बीच चलने वाली ट्रेन जानकी एक्सप्रेस रद्द कर दिया गया है। जयनगर से पटना के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 15527 कमला गंगा एक्सप्रेस जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर, जयनगर आरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर, डीएमयू पैसेंजर सहित अन्य ट्रेनें रद्द हो गई हैं। वहीं जयनगर से पटना के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन पवन एक्सप्रेस, जयनगर दरभंगा पैसेंजर ट्रेन, जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन पूर्व की तरह दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते चलाई जा रही है, जबकि जयनगर हावड़ा धुरियान एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस, जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस को बरौनी से चलाया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने नई जानकारी साझा की है। जिले में 54,290 गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। 103 वितरकों के माध्यम से गैस वितरण किया जा रहा है तथा होम डिलीवरी भी जारी है। उपभोक्ताओं को अनावश्यक एजेंसी पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं शिकायत के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन लिंक भी जारी किया गया है, जिससे वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मधुबनी जिले में दिनांक 12 मई 2026 को 54,290 एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिले में सभी कंपनियों के 103 वितरकों के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 1 मार्च 2026 से 11 मई 2026 तक कुल 9,92,761 सिलेंडरों की बुकिंग की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग प्राप्त होने के बाद गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से घर तक सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही की जा सकेगी। जिला प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंपों की स्थिति पर भी जानकारी दी गई है, जिसमें 4,93,000 लीटर पेट्रोल तथा 6,74,500 लीटर डीजल उपलब्ध है। आमजनों से अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। वहीं कुछ स्थानों से गैस वितरकों के कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने जांच कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 86 पर बच्चों के बीच पोशाक वितरण किया गया। कार्यक्रम में सेविका रागिनी कुमारी एवं पर्यवेक्षिका राधा कुमारी उपस्थित रहे। केंद्र पर नामांकित 40 बच्चों में से लगभग 3 दर्जन बच्चों को अभिभावकों की मौजूदगी में पोशाक पहनाई गई। हालांकि अभिभावकों ने कपड़ों की गुणवत्ता, सिलाई और साइज को लेकर नाराजगी जताई और सुधार की मांग। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 14 चित्रगुप्त कॉलोनी के समीप आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 86 पर पर्यवेक्षिका राधा कुमारी की उपस्थिति में सेविका रागिनी कुमारी द्वारा बच्चों के बीच पोशाक वितरण किया गया। सेविका ने बताया कि केंद्र पर कुल 40 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से अभिभावकों की उपस्थिति में लगभग 3 दर्जन बच्चों को पोशाक वितरित कर पहनाया गया। वहीं अभिभावकों ने पोशाक की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कपड़े की गुणवत्ता बेहद खराब है और सिलाई भी ठीक नहीं है। साथ ही बच्चों के लिए साइज भी सही तरीके से नहीं मिलाया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी में ईवीएम वेयर हाउस का जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक माह ईवीएम वेयर हाउस में रखी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का समय समय पर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सभी सुरक्षा मानकों की जांच की। साथ ही वीवीपैट गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित उप निर्वाचन पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा सभी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने विद्युत, लोक स्वास्थ्य और लघु सिंचाई विभाग की टॉप 10 योजनाओं की समीक्षा की। मधुबनी समाहरणालय में हुई बैठक में योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा की गई। वहीं चेक डैम, नल जल योजना, चापाकल मरम्मती और विद्युत योजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को गुणवत्ता और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कल देर शाम समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल तथा लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ जिले में संचालित टॉप 10 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कार्य की गुणवत्ता तथा समयबद्ध पूर्णता पर विस्तार से चर्चा की गई। लघु सिंचाई विभाग अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ी चेक डैम निर्माण योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल की समीक्षा में हर घर नल का जल योजना, नई जलापूर्ति योजनाएं, चापाकल निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने गर्मी को देखते हुए सभी पेयजल योजनाओं को सुचारू रखने तथा खराब चापाकलों की शीघ्र मरम्मत का निर्देश दिया। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की समीक्षा में आरडीएसएस एवं एमकेवीवाई योजनाओं, विद्युत उपकेंद्र निर्माण, कृषि कनेक्शन एवं स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।